सब लाइक ये को बताऊंगी कि मैं होली पर क्यों सांस है मेरा। ऑलराइट, हम एट बलतक फोर्ट। सांस बड़ा ज़बरदस्त फूला है मेरा और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश वाला मौसम है। इट्स रियली नाइस। बस अब मैं आपको पूरा फोर्ट दिखाऊंगी। सांस इसलिए पूरा है कि हम लोग 15 मिनट पहाड़ पे चढ़ कर आए हैं। Oh, amazing. Okay, now I'll show you the fort. I'm okay. I'm all fine. ये कान के पीछे से जा रही है ना? ये जो है सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर बना हुआ है छोटा सा कैफेटेरिया एंड दिस इज एक्चुअली द फोर्ट। ये पूरा फोर्ट ऐसी रेनोवेशन भी हो रही है, साथ साथ रेनोवेशन भी होती है। और ये फोर्ट अल्तत के बाद बना था। बादशाह ने इसको और मजीद ऊपर पहाड़ पर ले गए थे ताकि दुश्मन इन पे हमला ना कर सके। दुश्मनों से बचने के लिए ये मजीद पहाड़ पर आ गया। और इसकी खूबसूरती जो है, मतलब हुंजा की खूबसूरती और देखी जा सकती है। ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी बादल जमा हो रहे हैं, बारिश होगी। सो लेट्स सी। लेकिन हमें पहाड़ों पर तो बारिश हो रही है, कुछ देर में ऐसा लगेगा कि बर्फ़ जमती जा रही है। वहाँ पर बर्फ़ आ रही है पहाड़ों पर। हम से शुरुआत होती है इसकी। और ये आप देखें सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं और सीढ़ियों के साथ साथ ये दीवारें से चढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी रेनोवेशन भी हो रही है और यहाँ पे व्यू भी नज़र आता रहेगा। सो ये रास्ता है बलतक के अंदर जाने का और ये रास्ता आने का जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं। और ये अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों पे। इसको देखें, हाथ से पकड़ने वाला भी वुडन है। सो वी आर अप हियर नाउ। मेरा नाम मौला मदद है और आप लोगों का टूर कंडक्ट कर लूँगा। तो रूम्स में जाने से पहले थोड़ा सा इस किले की तारीखी पस मंज़र बता दूँगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड देन लाइटर ऑन वी विल इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली नॉर्दर्न एरिया जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कदीम ज़माने में इस गिलगित बल्तिस्तान में 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे एंड मोस्ट ऑफ देम आर द राइवल किंगडम्स। तो इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत के लिए इस तरह के छोटे छोटे किले बनवाए थे। कलातीत मैं आपको छत से दिखा दूंगा। कलातीत मोर देन 900। पूरी किले की उम्र जो है 765 नहीं है। वक्तन फवक्तन हुक्मरानों ने अपने टेस्ट के मुताबिक कोई ना कोई तब्दीली किला बाल्तित में भी की है एंड एज वेल एज इन आल्तित फोर्ट आल्सो। सो इन दोनों किलों में पहली एडिशन जो है वो अर्ली 16th सेंचुरी में हो चुकी है, जिसे हम तिब्बतन कल्चर इन्फ्लुएंस और वी कैन से तिब्बतन आर्किटेक्चर। अर्ली 16th सेंचुरी में यहाँ के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान से हुई थी। बल्तिस्तान को आजकल हम लोग स्कर्दू कहते हैं। कदीम ज़माने में मुगलिया दौर में बल्तिस्तान को लिटिल तिब्बत कहते थे। वहाँ पे तिब्बतन कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ करती थी और रॉयल डोरीज में एक रिवाज होती थी कि खातून के साथ खिदमतगार आते थे घर बनाने के लिए। So she took some masons, carpenters as well as craftsmen. So they made few modifications, first in Altit Fort and consequently Baltit Fort. तो उनके साथ यहाँ पे तिब्बतन आर्किटेक्चरिंग इंट्रोड्यूस हो गई। इस फोर्ट की लावर पोर्शन किस्म के वुड कार्विंग्स हैं, इन्हें तिब्बतन डिजाइन डोर्स और तिब्बतन डिजाइन कार्विंग्स भी कहते हैं। और इसी तरह से इस किले की अंदरूनी और बैरूनी साख मिलती जुलती है पोताला पैलेस जो तिब्बती नवासा चाइना में। इसी तरह किला हमला कर दिया एंड दे कैप्चर हुंजा एज वेल एज अगेन। उस जमाने में जो हुंजा के हुक्मरान थे मीर सफदर खान को शिकस्त मिली तो वो फरार इख्तियार कर गए चाइना खासकर। उनकी जगह में अंग्रेजों ने उनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजर खान को हुक्मरान बना दिया सितंबर 1892 में, जिन्होंने 1938 तक हुंजा के ऊपर 46 साल हुक्मरानी की। उन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज, कश्मीरी डिजाइन सीलिंग्स का इजाफा। इसी तरह ये किला जो है 1945 तक एक्टिव रहा। 1945 में मीर ऑफ हुंजा शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस। इट्स आल्सो इन केरिकुआ जो कि छत से नजर आता है। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल ये किला खाली पड़ा रहा। तो उन 45 सालों में इस किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से दिन ब दिन इसकी अंदरूनी हालत कमजोर होती जा रही थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, तकरीबन सारे प्लास्टर्स गिर चुके थे।
1990 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर वालों ने डिसाइड कर लिया इस फोर्ट को मरम्मत करनी है। चूँकि किले जो है यहाँ के रॉयल फैमिलीज की मलकियत में थी मीर ऑफ उनजा की, उनसे पेशकश की गई तो उन्होंने इस बिल्डिंग को 1990 में प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पे डोनेट कर दिया। इसी तरह 1990 से 96 तक 6 साल में इस बिल्डिंग की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, जिसके ऊपर 6 से 7 करोड़ रुपयों की लागत आई, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिले, जिनमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से है, एंड रेस्ट ऑफ 20% इज फ्रॉम गेटी ग्रांट ऑफ USA, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन से साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब इस किले को फॉर द फ्यूचर मेंटेन रखने के लिए हम अपने विजिटर गेस्ट से एंट्री टिकट फीस की शक्ल में पैसे जमा करते हैं। बेसिक आपकी एंट्री टिकट फीस जो है ये आप लोगों का डोनेशन है, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस म्यूजियम की फर्दर फ्यूचर देखभाल के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। लेयर जो होता है वो आम की लकड़ी होती है। फिर फाइनल में इसमें लचक देने के लिए इस साइड पे ये एनिमल टेंडेंट को यूज किया जाता है। एनिमल टेंडेंट निकाली जाती है, फिर उसे हथौड़े के जरिए से पीटा जाता है, फिर उसमें से फाइबर्स निकलते हैं। फाइनली यहाँ पे फाइबर्स ऐड होते हैं और फिर उसके बाद ये इसी तरह से प्रॉपर तरीके से शेप से मोड़ा जाता है, फिर इसे इस्तेमाल करते हैं। एंड ये भी है जिसे आसानी से तराश लेते थे, लेकिन इस जैसे हांडी को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गर्माइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूअस रहती थी। इट एब्जॉर्ब्स द हीट यूजिंग फॉर कुकिंग। मट्टी से बना है? पत्थर में। पत्थर से। ओह वाह। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रूम की तरफ चलेंगे। दरवाजे बहुत ही छोटे हैं, सो ये इलाका सर्द इलाका है। सर्दियों में अभी भी हुंजे की टेम्परेचर -10-15 तक नॉर्मली चली जाती है, उस वक्त मोर देन -25 to -30 डिग्रीज। सो रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए छोटे दरवाजे, छत दो और मोटी दीवारें। और छोटे दरवाजों को फायदा ही भी था कि इन दरवाजों में से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है। दुश्मनों को रोकने में आसानी है। यस, सिक्योरिटी पॉइंट। And when we enter from these doors, we should bow our heads, known as respective doors also. So please be careful. Next room जिसमें अभी हम जा रहे हैं ये जिंदान है। उनके लिए कैदियों को कैद किया जाता था। फिर उसमें फर्दर पनिशमेंट्स में उनको सजाई मौत मिलती थी, खासतौर पर जो सियासी मुजरिम होते थे। जंगी मुजरिमों को चाइना कशकर लेके जाते थे, उनको गुलामों की शक्ल में फरोख्त किया जाता था। मतलब ये गद्दार जो होते थे उनको सजाई मौत। That's no second मुझे option. बात बताइए, तो अभी आप लोगों ने ये ग्रिल किया है, इससे पहले यहाँ क्या ये कुछ भी नहीं, ये खुली थी बस। वही तो कह रहे हैं कि रस्सी की मदद से नीचे डालते थे, फिर उससे रस्सी से दोबारा निकाल। गार्ड्स बैठते थे इन होल्स से, नीचे की तरफ निगरानी रखी जाती थी। डिफेंसिव होल्स है। और इसी तरह यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो उस जमाने में यूज करते थे। फर्स्ट वन, ये कलरफुल ड्रेस जो है, इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह या किसी फेस्टिवल के दिन इस्तेमाल करते थे। और सेकंड जो है ये आम खवातीन की लिबास होती थी। आम खवातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए मारखोर का लेदर इस्तेमाल करते थे। थर्ड वन जो है, दिस वन इज द फाइन शीप वुलन गाउन। ये एक रॉयल गिफ्ट है। इसके ऊपर जो डिजाइन बनाए गए हैं ये कश्मीरियन डिजाइन है। और ये लॉन्ग गाउन जो है, इस तरह के गाउन तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। विंटर्स में बुजुर्ग हजरात इस्तेमाल करते हैं। ठंड से बचने के लिए ये लंबा और चौड़ा और लंबा आस्तीन के साथ बनाई जाती है स्पेशली। तो लंबा आस्तीन जो है हम लोग पहनते बहुत कम है। सो ये नीचे की तरफ ऐसे ही रह जाते हैं। और सर्दियों में जब हवा तेज चलती है तो इन्हें मफलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक राइट से लेफ्ट की तरफ ली जाती है, लेफ्ट से राइट की तरफ, मुंह नाक का, और ये केप की तरह ऊपर ले लेते हैं। बिल्कुल केप की तरह भी। एंड उस वक्त लोग पैदल सफर करते थे। सो पैदल सफर के दौरान दे यूज दिस लंबे आस्तीन जो है कैरेज बैग्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन्हें नीचे से बांधते थे, अपने जरियात की चीजें, सफर के अखराजात या अपने अजीजों के लिए गिफ्ट्स लेके जाते थे। अगर रास्ते में कहीं स्टे करनी हो तो दे यूज एज अ स्लीपिंग बैग आल्सो, जिस वजह से ये लंबा चौड़ा गाउन बना दिया जाता है। और मटेरियल कौन सा है ये वूल है मैम, शीप वूल है।
room. बिल्कुल Conference जनाब, room. आपने सही फरमाया। इसमें से कॉन्फ्रेंस रूम। तो हमने ये बता दिए है ना। अर्तुगल ने काफी चीजें बता दी हैं। ये सीक्रेसी प्लानिंग हॉल कहते हैं। हुक्मरान अपने खास उमूरी फैसले, खास ट्रस्टेबल ट्रस्टवर्थी हम कहेंगे, उन फ्रेंड्स के साथ बैठ के यहाँ उमूरी फैसले लेते थे। और उस जमाने की मुनासिबत से एक डेकोरेटेड रूम बनाई गई थी विद द हेल्प ऑफ तिब्बतन डिजाइन कार्विंग्स। तो इनमें आप देख सकते हैं ये कैपिटल्स के ऊपर ये तिब्बतन डिजाइन कार्विंग्स हैं, क्राउन्स हैं, और इसी तरह यहाँ इसके ऊपर भी नजर आते हैं और डोर्स के ऊपर भी है। एंड मोस्टली दे यूज दिस रूम इन विंटर्स। सर्दियों के लिए यहाँ से जनरल फायर प्लेस होती थी और ऊपर की तरफ होल स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन। इसे बाद रेस्ट्रिक्शन बंद किया गया। ये है मैम, नेक्स्ट रूम में मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें वही लेयर्स इसमें। अच्छा ये क्या तो है? असल में ये लाइट बंद है, इस वजह से ये नजर नहीं आ रही। ये खाना खाना वाला? ये हंडिया है मैम, पत्थर के हंडी नहीं, तो पकाने यहाँ के लिए। खाना सर्व होता था यहाँ पे रख के? यहाँ पे जो मेहमान बैठते थे उनके लिए, बाकी ये डिस्प्ले में लगाई गई चीजें हैं। और ये नीचे की तरफ बंकर टाइप की जो चीज है, दिस वन इज द ट्रेजर पिट। इसमें कीमती अशिया ज़र-ज़ेवर रखने के लिए, एंड स्टोरेज इज फॉर ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे भी है और यहाँ बैक साइड पे भी। ये मेरे पीछे क्या है? ये ड्राई फ्रूट स्टोरेज। यहाँ बेसिकली मुंजा में 6 महीने की सीजन होती है, एक ही फसल होता है, तो हम ज्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल, इवन स्पाइसेस को भी ड्राई करते हैं, तो उन्हें इस तरह के स्टोरेज में स्टोर करते हैं। एंड ऑल्सो दिस स्टोरेज इज डायरेक्टली लिंक विद इमरजेंसी एग्जिट ऑल्सो। They use this storage as a escape route also. Yeah. अच्छा ये किचन है? Yes, this one is the royal kitchen. ये भी पत्थरों से सब बने हुए हैं? इनमें मेटल भी है। मेटल भी है। ओके। स्टोरेजेस है आसपास। ये बेसिक रूम जो है रॉयल किचन, शाही लंगर खाना, और इस लंगर खाने में 3 किस्म के बर्तन हैं, पत्थर, लकड़ी, लोहा। लोहे के जो ज्यादातर बर्तन हैं ये वक्त के साथ कश्मीर को काशगर से लाई हुई चीजें हैं। सो अमूमन में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक स्टोन ग्राइंडर्स है, मोर्टल्स एंड पीसल, चीजें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। स्टोन स्लेब जो है वो तवा चपातियां लगाने के लिए, और इस वुडन कैन में लस्सी तैयार की जाती थी, बादामी। कितना मजे का है। और ये साथ में ये जो छोटे बर्तन हैं ये कद्दू के बर्तन हैं, पम्पकिंस। ये कद्दू की एक स्पेशल काइंड है जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकी स्किन हार्ड होती है, इन्हें सुखाते हैं, अंदर से खाली करते हैं, इनमें दूध, दही, लस्सी, इस तरह की कोई भी लिक्विड्स रखने के लिए। ये छोटे शेप्स ग्लासेस, लकड़ी के चम्मच, सूप्स के लिए सूप स्पून है, और बैक साइड की तरफ व्हाइट कलर की जो स्किन बैग है वो बकरी के चमड़े से तैयार की गई फुकनी, फायर बैलो, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल। लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए ऑयल लैंप्स, एक इन स्पून के ऊपर है, एक बैक साइड स्टैंड के ऊपर, एक नियर कॉर्नर छोटी स्टैंड के ऊपर, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीरियल्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये तो अगेन रूफ जो है यहाँ पे ये पूरा ब्लैक नजर आता है। ऊपर के लिए, उसके लिए आग के लिए। Skylight ventilation. हाँ। And the small wooden So box next cute, to they the have big fork, created that one is the artificial mouse fire. trap. वो खिड़की है चूहेदानी। ये चूल्हे चूहेदानी, अच्छा ये रही। Yeah. The small one. ये चूहेदानी है। Yes ma'am, is a mouse trap. अच्छा ये बताएं कि अल्तत में इतने ज्यादा बर्तन नहीं मौजूद, क्यों? उसकी वजह है कि मैम एक तो जो है उस बिल्डिंग की अलग सी वैल्यू है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पुरानी है। हाँ। तो रेनोवेशंस में एक्चुअली ये हुआ था कि सबसे पहले ये बाल्टिक फोर्ट रेनोवेट हुई थी। तो जैसे कि मैंने बाहर ये कौन से ईयर में हुई है? 1990 to 1996। 92। अच्छा जब वो इसकी ओपनिंग होने से पहले लोकल से कंट्रीब्यूशन मांगी गई, जिसका मैंने रिसेप्शन पे जिक्र किया था। तो हुंजा मींस नीचे नियर गिलगित से शुरू होकर खंजराब तक जितने भी लोग थे उन सारों ने अपनी कंट्रीब्यूशन इनकी शक्ल में दी। तो इस वजह से इस वक्त फैसले किया गया कि म्यूजियम प्रॉपर म्यूजियम बनाए। सो दिस रूम की तरफ आप देखेंगे तो यह पूरे आपको